वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उनकी स्टडी में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो बच्चे अपने घर में ही स्टडी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि उनके बच्चों की जो स्टडी है वो अच्छी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि आप बच्चे का ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। एक तो स्कूल का टाइम टेबल होता है उसका, उसकी ये पीरियड्स हैं, ये टाइम पे क्लास लगेगी। उसके अलावा घर पे भी एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। उस टाइम टेबल को अगर बच्चे की अलमीरा है या बच्चे की बुक्स जहाँ रखी होती है, स्टडी टेबल है, उसके पास पेस्ट कर दीजिए कि ये बच्चे का टाइम टेबल है। ठीक है, ये नहीं कि आपने अभी वीडियो देखी और बच्चे का टाइम टेबल बना दिया और उसमें सारा 2 घंटे की स्टडी 3 घंटे की स्टडी रख दी। नहीं, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम स्टडी के लिए रखिए उसके अंदर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके स्टडी के टाइम को बढ़ाइए। पहले थोड़े टाइम के लिए स्टडी रखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके टाइम को आगे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि आप टाइम टेबल बनाइए, और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की नोटबुक डेली बेसिस पे आप चेक कीजिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 डेज़ के बाद नोटबुक चेक कीजिए। बच्चे के हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक बाहर निकलवाइए बैग में से और देखिए कि हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, जो जो आपके बच्चे के सब्जेक्ट है वो बच्चा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे से उसके सिलेबस के बारे में पूछना है कि सिलेबस कितना हो गया है, एग्ज़ाम में कितना सिलेबस आने वाला है, एक ये पूछना है बच्चे से। और उनको बच्चे को कोशिश करना है कि डेली क्लासेस ले, क्लास मिस ना करे। ठीक है, और बच्चे से डिस्कस, बेसिकली बच्चे से कनेक्शन में रहना है, बच्चे की नोटबुक चेक करते रहना है। आपको ये देखना है कि बच्चा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि शाम के टाइम में इंडोर गेम्स खेल सकता है बच्चा, चेस खेल सकता है, कैरम खेल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए ऑनलाइन स्टडी के टाइम पे। और एक दूसरी चीज़ ये है, बच्चे की जगह वो फिक्स होनी चाहिए। आप बच्चे की जगह चेंज मत कीजिए कि आज इस कमरे में पढ़ ले, आज इस कमरे में पढ़ ले, आज यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा। नहीं, आप ऐसा करेंगे तो बच्चा डिस्टर्ब होता है। आप बच्चे की एक जगह फिक्स कीजिए और बच्चे को उसी में पढ़ने दीजिए। और उसकी जो एक छोटी सी स्टडी टेबल ले लीजिए, बेड पे भी रखने की छोटी स्टडी टेबल आती है, बच्चा कंफर्टेबल बैठ के उसमें पढ़ लेगा। और उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके पास रखिए, पेन होगी, पानी हो गया, ठीक है, कॉपी होगी उसकी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने बैठता है और उसकी फिर 2 मिनट बाद फिर आ जाएगा कि मुझे पानी की प्यास लगी, या मेरी ये कॉपी तो बाहर रहेगी, ये पेन तो मेरा बाहर रह गया है ना, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ उसके पास पहले से अवेलेबल करा के रखिए ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना करे आपको भी, और बच्चे की स्टडी अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे, आई होप। और एक चीज़ और, आपको बच्चे का जो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता लग गया होगा। इस टाइम बच्चे के एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले ही बच्चे की तैयारी करानी स्टार्ट कर दे। ये नहीं कि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आपको पता लग रहा है कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये सिलेबस रह गया, वो सिलेबस रह गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चे स्टडी के साथ कनेक्टेड रहे। और बीच बीच में से बच्चे को, अगर बच्चे का चाह रहा है कि थोड़ी देर टीवी देख ले या कुछ और इंजॉयबल गेम खेले, तो वो खेलने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो भी केवल थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये नहीं कि सुबह से शाम तक बच्चा गेम खेले या टीवी देखे और पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे। थोड़ी सी बीच में अगर बच्चे को गैप चाहिए तो उसके इंटरेस्ट, इंटरटेनमेंट के लिए आप उसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स साथ बैठ के उनके वर्क कराएं। अगर बच्चा बड़ा है, 9th-10th का है, तो भी बच्चे पेरेंट्स उनके साथ बैठें और देखें कि बच्चा कैसे स्टडी कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, और टीचर्स के साथ कनेक्शन में रहें, जो स्कूल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके साथ कनेक्शन में रहें। पूछते रहें टीचर्स के साथ भी कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्स्ट टाइम आया है तो। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।